हेलो गाइस, आज हम हमारी न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स की। मुझे किसी बच्चे ने बोला था कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कुछ कुछ समझी करवा दो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हो जाए। तो मैंने आज जो चैप्टर लिया है वो है हमारा मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दूंगी जो हमें प्रैक्टिकल करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, हमारा आज का चैप्टर कौन सा है? मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल। इसमें मैं आपको 4 मेथड्स करवाऊंगी, पहले समझाऊंगी। इसमें चैप्टर में मेन हमारे 4 मेथड्स हैं जो सम को अप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले वो 4 मेथड्स के नेम देखेंगे हमारे कौन कौन से होते हैं। एक हमारा होता है लीफो मेथड। ठीक है, एक होता है हमारा फीफो मेथड। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसको कॉपी में भी साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको हेल्पफुल रहेगा, बाद में सम्स वगैरह सॉल्व करने में इजी रहेगा। ठीक है, लिफो होता है हमारा, लिफो की फुल फॉर्म भी लिख रही हूँ साथ में। लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब हम सम करेंगे आपको इसका लास्ट इन क्यों है और फर्स्ट आउट क्यों है ये सारा मतलब समझ आ जाएगा। मेन हम इसमें करने क्या वाले हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। और फीफो का क्या मतलब है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लीफो और फीफो ये 2 मेथड्स हैं हमारे, एक दूसरे से मिलते जुलते। ठीक है, देन थर्ड मेथड है हमारा सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड। और लास्ट मेथड है हमारा वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, इस चैप्टर में से आपको इन चारों मेथड में से ही किसी एक मेथड के ऊपर सम आएगा। मैं आपको इन चारों मेथड का एक एक सम बताऊंगी करके, और आपको उसको देखना है कि वो कैसे होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे अब। देखिए इसको करना कैसे होते हैं ये सम्स। आपको ये चारों मेथड्स अपने पास राइट डाउन रखने हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कौन सी चीज कर रहे हैं। फर्स्ट मैं आपको इजी से स्टार्ट करवाऊंगी, लीफो मेथड से, फिर हम करेंगे फीफो, फिर सिंपल एवरेज और देन वेटेड। ठीक है, फर्स्ट मैं लिफो की एक सम ले रही हूँ। मेरी में इसमें है, देखो मैं आपको, मेरे पास डीपीटी है, इसमें ये स्टेटमेंट है सम की। ठीक है, 2015 सितंबर में आया था ये सम। एग्जाम वाले सम्स ही करेंगे हम, नो डाउट। ठीक है, तो हम पहले लीफो का देख रहे हैं। इसमें एक सम है, मैं आपको एक लीफो का करवाऊंगी, एक फीफो का, और ये देखो ये सिंपल और वेटेड पे आया हुआ है। मोस्टली ये 4 मेथड्स पे ही आता है, ये फीफो पे आया हुआ है। ठीक है, तो ये हम मोस्टली ऐसे ही पेपर में आते हैं सम्स। तो हम आज लीफो के ऊपर एक टॉपिक पे करेंगे सम। ठीक है, लीफो का मैं आपको सम करवा देती हूँ, कौन सा करवाऊँ, यही करवा देती हूँ। ठीक है, पहले आप ना लिफो की जगह फीफो देखो, क्योंकि आपको फीफो से लिफो में आना इजी रहेगा। क्योंकि फीफो का क्या मतलब है आपको पहले ये पता चला। फीफो, ये देखो ये सम कर रहे हैं हम, ये 2017 में भी आया था, 2016 में भी रिपीट यही हुआ था, 17 में सेम सम 15 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, 16 17 रिपीटेड सम है, तो मैं आपको इसी से करवा रही हूँ ताकि आपका इंपॉर्टेंट सम भी कवर अप हो जाए और आपको प्रॉब्लम भी ना आए। तो हम पहले कौन सा मेथड कर रहे हैं, हम पहले यहाँ पे उसका मेथड का नाम लिख रहे हैं। फीफो से हम सम को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मैंने आपके लिए फीफो लिख दिया है। ठीक है, तो हम इसमें पहले डेट्स देखेंगे। हमने ना इसमें डेट वाइज चलना होता है कि हमें कौन सी डेट गिवन है। ठीक है, तो अगर हम डेट वाइज चलेंगे हमें सम करने में इजी रहेगा। देखो यहाँ पे 1 जैन है, ओपनिंग बैलेंस 5 जैन है, 12th। देन नीचे देखो ये रेसिप्ट्स है, ये हमारे इशू है। ठीक है, और ये 4 जैन को है, 1 के बाद 4 आती है डेट, देन 5 आती है ना, तो हमने नीचे वाली एंट्रीज भी देखनी है। ठीक है, इसमें हम अकाउंट कौन सा बनाते हैं? फीफो के ऊपर हम लिखेंगे स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट। ठीक है, इसमें हमारे कॉलम्स ऐसे बनते हैं, क्योंकि हमने अब स्टेटमेंट देखी, हमें इतना तो पता चल गया, एक रिसिप्ट होती है, एक इशू होती है। ठीक है, तो हम इसके कॉलम कैसे बनाते हैं? डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट। रिसिप्ट के अंदर 3 कॉलम आते हैं, कौन कौन से? यहाँ पे होते हैं यूनिट्स, यहाँ पे होता है उसका रेट, और यहाँ पे होता है उसका अमाउंट। ठीक है, हम 3 कॉलम बनाते हैं रिसिप्ट के, 3 होते हैं हमारे इशू के। इशू के अंदर भी सब कॉलम जो 3 होते हैं, यूनिट, रेट और अमाउंट के, और देन लास्ट में होता है हमारा बैलेंस। ठीक है, बैलेंस के हम 3 कॉलम्स, ऐसे ही हम टोटल 9 कॉलम्स बनाते हैं। ये हम कर रहे हैं हमारा फीफो मेथड, मतलब फर्स्ट
इन फर्स्ट आउट। इतना पता चल गया। देन हमारी देखो मैं आपको करके दिखा रही हूँ क्या कर रखा है यहाँ पे। एंट्री कौन सी गिवन है, 1 जनवरी की हमें एंट्री गिवन है। पहले हम यहाँ पे डेट डालेंगे 1 जनवरी, ठीक है। देन हमारी कौन सी है, हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ओपनिंग बैलेंस को हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रोक डाउन। ये आपको थोड़े से सम करोगे याद हो जाएगा किस एंट्री को हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस को हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रोक डाउन। तो जो बैलेंस है, अब ना ये रिसिप्ट के अंदर आता है ना ये हमारे इशू के अंदर आता है, ठीक है। भले ही ये लिखा हुआ है रिसिप्ट के अंदर, बट ओपनिंग बैलेंस जो होता है हम उसको किसी के अंदर कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे बैलेंस वाले कॉलम्स में डालेंगे। 500 टोटल यूनिट्स हैं देखो, और 4.25 रेट है इसका, इसके ऊपर जो लगा है। देखो हम साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे, ये देखो यहाँ पे हम साथ में कैलकुलेशन भी करते जाएंगे। 500 मल्टीप्लाई 4.25 हमारा आया 2125। तो हम यहाँ पे बैलेंस वाला जो हमारा अमाउंट वाला कॉलम है वहां पे 2125 लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, हमने डाल दी। अब सेकंड है यहाँ पे 5 तारीख की रिसिप्ट है, जो ये रिसिप्ट है, ठीक है। जैसे ऐसे लिखा हो ना, इसके साथ स्पेशली लिखा था ओपनिंग बैलेंस, इसको हमने ऐसे डाल दिया। अब यहाँ पे यहाँ से हमें स्टार्ट है रिसिप्ट्स हैं, ठीक है। और उससे पहले जो डेट आती है, 4 डेट आती है, ये 5 तारीख की है। तो हमें पहले 4 तारीख की एंट्री को कंसीडर करना पड़ेगा कि 4 तारीख को हमारी एंट्री कितने की थी, ठीक है। 4 तारीख को जो हमारी एंट्री है वो इशू की है। इशू देख के हमें इतना तो क्लियर हो रहा है कि जो इसका अमाउंट इस एंट्री का डालेंगे हम इशू वाले कॉलम में डालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले डेट लिखेंगे 4 जनवरी, ठीक है। एक और सिंपल सी बात, जो तो अगर रिसिप्ट की हम एंट्री डाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिसिप्टी, ठीक है। अगर हम इशू की एंट्री डाल रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेक्विजिशन स्लिप नंबर, रेक्विजिशन स्लिप नंबर। और अगर हम रिसिप्ट कर रहे हैं, अगर हम कोई रिसिप्ट की एंट्री डाले हैं तो हम लिखेंगे रिसिप्ट नोट नंबर, उसके साथ नोट आएगा, इसके साथ स्लिप आएगा, रेक्विजिशन स्लिप नंबर, ठीक है। अब इसकी एंट्री देखो, ये कितने की है, 250 यूनिट्स की। सिर्फ यूनिट्स बता रखे हैं, रेट नहीं बताते होते इशू का। अब 250 यूनिट्स इशू किए हैं उसने। अब पहली बात, हम रेट फीफो देख रहे हैं मेथड। फीफो मेथड में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे 5-7 ना, यहाँ पे अमाउंट्स आ गए, तो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट की हमने लेना है। देखते कैसे अगली एंट्री में आएगा वो। अभी के लिए 250 है रेट, हम यही उठाएंगे जो हमारा बैलेंस का होगा 4.25, ठीक है। 250 मल्टीप्लाई 4.25 हमारा आ गया 1062.5, ठीक है। इतनी बात पता चल गई आपको। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 5 जनवरी की। इसके पहले हम बैलेंस हर एंट्री का इधर करते जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों का देखो, पहले रेट तो सेम है ना, तो मतलब ये जो वैल्यू है इसी में प्लस माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे हम रेट कोई और लेते या हमें स्पेसिफिकली बोला होता ये रेट लेना है, देन वो एंट्री अलग से कंसीडर करते। यहाँ पे मतलब ये तो रहती साथ में वो अलग से आती, ठीक है। आगे जैसे जैसे करेंगे आपको समझ आएगा। बट अब ये रेट का अमाउंट हमारा सेम है तो हम ऐसे ही करेंगे। अब जो हमारी इशू होती जाएगी उसको हम बैलेंस में से माइनस करते जाएंगे, जो एंट्री हमारी रिसिप्ट में आएगी उसको हम बैलेंस में ऐड करते जाएंगे। तो ये इशू वाली हम माइनस कर रहे हैं। 500 में से 250 गए, 250, और 2125 में से माइनस किया 1062.5, कितना आ गया हमारा 1062 पॉइंट। तो हम इसको 1063 कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट्स का नहीं पंगा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा रेट वही रह गया। हमारी सेकंड एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये बैलेंस वैसे यहाँ पे अलग हो गया ना। अब देखो वो पहली एंट्री थी, ये दूसरी होगी, दूसरी यहाँ पे हमारी खत्म होगी एंट्री, ठीक है। अब हम देख रहे हैं हमारी तीसरी एंट्री है 5 जनवरी की। 5 जनवरी की क्या है हमारी, ये देखो रिसिप्ट के साथ मैंने आपको बताया नोट नंबर लिखेंगे हम, स्लिप नंबर नहीं, नोट नंबर, ठीक है। अब 200 यूनिट्स हैं और 4.30 पर यूनिट की उन्होंने रेट बताई है। 200 मल्टीप्लाई 4.30 कितना आया, 860 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर ये रेट सेम है तो उसी में प्लस माइनस होएगा। अगर रेट अलग अलग है, अब देखो ये रेट अलग है 4.25 और ये अलग है 4.30, ठीक है। तो हमारा जो ऊपर वाला है उसको तो हम पहले बैलेंस में ऐसे ही लिख देंगे 250 4.25 1063,
ठीक है। देन नेक्स्ट हम इसको अलग से लिखेंगे क्योंकि ये होना तो ऐड है ना, रिसिप्ट ऐड होती है, इशू माइनस होती है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख देंगे 200.430 और 860, ये हमारी थर्ड एंट्री कंप्लीट है, ठीक है। ये लाइन मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, वैसे मैं करती नहीं हूँ नॉर्मली सम्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे जो है हमारी 12 जनवरी की है और हम नीचे देख रहे हैं तो वो 10 जनवरी की है, तो पहले 10 जनवरी की लेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री आ गई हमारी 10 जनवरी की, ठीक है। 10 जनवरी की एंट्री में क्या है, इशू है, तो हम ऑब्वियस सी बात है रेक्विजिशन स्लिप नंबर लिखेंगे, ठीक है। रेक्विजिशन स्लिप नंबर। अब हमारी ये एंट्री की जो यूनिट्स है वो कितनी है, 300 यूनिट्स। अब हमें इसमें भी यूनिट्स बता दिए। अब आपको इसका मैं मेथड बता रही हूँ, यहाँ से हमारा मेन सम स्टार्ट हो रहा है। अब देखो फीफो की फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट है वही पहले लेंगे, और लिफो में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले लास्ट को खत्म। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब देखो ये 300 अमाउंट है, अब हमारा इसमें फीफो है मतलब फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा अमाउंट है इन दोनों में से, 250 वाला। 250 में से हम पहले इसको मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। 250 में से अब इसमें 250 एडजस्ट हो सकता है, तो हम 250 यहाँ से एडजस्ट करेंगे ऊपर वाली रेट से, मतलब 4.25। और अब हमारा टोटल 300 था तो 50 बच गया, 50 हम इसमें से कंसीडर करेंगे 54.30 रेट से। 250 को 4.20 से किया तो 1063 आ गया एज इट इज, और 50 को 4.30 से किया, 50 मल्टीप्लाई 4.30 तो हमारा आया 215। अब देखो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे हुआ, हमने इसमें फर्स्ट वैल्यू ली। अगर इसकी जगह हमारा लीफो मेथड होता तो हम नीचे से लेते, 300 था 200 को इससे करते और 100 यहाँ से लेते। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट से खत्म करते जाना, और फीफो का होता है ऊपर से खत्म करते आना। अब हमारी ये वाली एंट्री खत्म हो गई, 250 से 250 मैच हो गया। अब हमारे 200 में से 50 गए, 150 ये बचे, रेट हमारा 4.30 बचा, और 860 में से हमने 215 माइनस किए, 860 माइनस 215 आ गया हमारा 645। अब हमारा ये बैलेंस बच गया, ठीक है। आई होप समझ आया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी, अगर आई है तो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारी अब एंट्री देखो हमने कौन सी डाली है, अब 10 जनवरी की, उसके बाद यहाँ पे है हमारी 12 की, यहाँ पे है 15 की। अब पहले डेट आती है 12 जनवरी की, तो हम 12 जनवरी ले रहे हैं। 12 जनवरी की जो है एंट्री है वो हमारी रिसिप्ट है, तो हम पहले रिसिप्ट लिखेंगे, रिसिप्ट के साथ हम लिखते हैं नोट नंबर, ठीक है। अब रिसिप्ट कितने की है हमारी 150 की, और इसके साथ हमें रेट गिवन होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 50 मल्टीप्लाई 4.15, ठीक है। तो हमारा कितना आया 208 ले लेंगे, हमारा 207.5 आया, 208 ले लिया। अब यहाँ पे फिर से देखो रेट अलग अलग है, ठीक है। तो ये वाली एंट्री को हम ऐसे ही उतार लेंगे, और ये वाली एंट्री हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे 150, 4.15, 208, ये एंट्री हमारी यहाँ पे क्लोज होगी, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्या है अब हमारा, देखो एक सेकेंड, ये देखो अब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमने कौन सी डेट पे पहुंच गए, हम 12 जनवरी, 12 के बाद यहाँ पे है 20 डेट, और यहाँ पे है 12 के बाद 15 डेट, तो हम 15 वाली एंट्री लेंगे पहले, 15 जनवरी, ठीक है। 15 जनवरी को हमारी कौन सी है, इशू की, तो हम लिखेंगे रेक्विजिशन स्लिप नंबर। रेक्विजिशन स्लिप नंबर लिखने के बाद हमारे देखो 100 यूनिट्स हैं। अब हम मेथड तो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया फीफो। फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले जो पहली वाली वैल्यू है उसको खत्म करना है हमने,